weekends, lively weekends, lively weekends. जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना अपने घर वालों की सेहत का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। और सेहत दो तरह की होती है, एक फ़िज़िकल हेल्थ होती है, एक इमोशनल हेल्थ होती है। फ़िज़िकल हेल्थ के लिए तो आपको पता है क्या करना होता है, हमें अपनी खुराक पर ध्यान रखना पड़ता है, क्या हमने लेना है, कितना हमने लेना है, अपनी डेली रूटीन की डाइट में क्या चीज़ हमने ऐड करनी है, कौन सी चीज़ें हमने अवॉइड करनी है जो इतने सालों से सदियों से ले रहे थे लेकिन अब पता चला कि वो नुकसानदेह हैं, तो हम उनसे परहेज़ करना शुरू कर देते हैं। फिर हम एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए। और इमोशनल हेल्थ के लिए क्या ज़रूरी है? इमोशनल हेल्थ अगर बेहतर करना चाहते हैं तो अपनी इमोशनल डाइट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और इमोशनल डाइट है क्या? जो भी आप देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, इनका असर हमारे दिल दिमाग पर पड़ता है। इसी से ही हमारी फीलिंग्स, इसी से ही हमारा मूड अच्छा होता है, बुरा होता है, बनता है, बिगड़ता है। तो अपनी इमोशनल डाइट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर सुबह उठते साथ ही हम ख़बरें सुन लेंगे, अखबार पढ़ लेंगे, तो दिन भर पॉजिटिव रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अपने अंदर जो चीज़ हमने देखी, पढ़ी और सुनी वो अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, नेगेटिव थी। ज़्यादा से ज़्यादा ख़बरें इसी तरह की होती हैं, तो पॉजिटिव रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करें कि कोई ऐसी चीज़ देखें, सुने, पढ़ें जिससे आपको ताकत मिले, जिससे आपको पावर मिले, एनर्जी मिले, जिससे आपको खुशी मिले। उस तरह की चीज़ भरना सुबह सुबह बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि दिन भर में सबसे इम्पॉर्टेंट मील जो है वो आपका नाश्ता होता है, कि सुबह सुबह की खुराक आपकी अगर अच्छी है तो दिन भर उसका असर रहता है। इसी तरह से इमोशनल डाइट अगर सुबह सुबह अच्छी होगी, अच्छी अच्छी चीज़ें सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, तो दिन भर अच्छा फील करेंगे और पॉजिटिव रहना थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए, वरना फिर बहुत मुश्किल काम है। तो ये हरगिज़ मत समझिएगा कि अगर आपने फ़िज़िकल हेल्थ का ख्याल कर लिया, बाहर से प्रोटीन्स ले ली और मिनरल्स और विटामिन्स और नट्स वगैरह खा लिए तो काफ़ी है। ये काफ़ी नहीं है। फ़िज़िकली आप तभी हेल्दी होंगे जब आप इमोशनली हेल्दी होंगे। अच्छा जी, आज का शो, और आज के शो पे बहुत टाइम के बाद ये आए हमारे शो पर। एक्चुअली पहले काफ़ी दफ़ा इनका आना हुआ और बहुत मज़े की रेसिपीज़ इन्होंने सिखाई। अब मेरे ख्याल से आप इतने दूर क्यों खड़े हैं, पास आइए ना। जी, शेफ़ कामरान, एक्चुअली आप शक्ल देखेंगे तो आप भी पहचान जाएंगे। आइए ज़रा इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शक्ल दिखा दें आप अपनी। हाँ जी, ये वही कामरान है जो काफ़ी बार आए थे हमारे शो पर और फिर एकदम से गायब क्या हुए, हमने नहीं आपको बुलाया है ना, शिकायत कर ली इन्होंने। तो इतने सारे लोग आ जाते हैं नए, क्या करें। आप सबको मौका देना चाहिए। बट कामरान, आप बता रहे कि आप खुद भी काफ़ी मसरूफ़ चल रहे हैं आजकल, क्या काम चल रहा है आपका? बेसिकली मैं एज अ इंस्ट्रक्टर जो है एक इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ। अच्छा। और दूसरा ये कि कुछ गवर्नमेंट बैजेस थे, कुछ जो है फेडरल बैजेस थे, उनको एज अ जी बिल्कुल। फिर ऑर्डर वर्क भी थोड़ा बहुत, ऑर्डर वर्क कम इसलिए कम कर दिया है कि टाइम नहीं होता। सही है। वो सिलेक्टिव क्लाइंट हैं जो उनको पता है तो उनकी ऑर्डर लेता हूँ, अदरवाइज़ नहीं। तो कामरान, वैसे आपका कोई पेज वगैरह है, आप उसको भी अपडेट रख रहे हैं, कुछ ऑर्डर्स वगैरह लेते हैं इस तरीके से? टाइम मिल नहीं पा रहा है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको शो में बताया, आप मुझे लग रहे हैं ऐसी बात नहीं है। तो क्या चल रहा है, क्या नया सीखा और आज क्या सीख रहे हैं हम? आज हम बना रहे हैं, फर्स्ट हमारी रेसिपी है कोकोनट केक है। अच्छा ठीक। अच्छा, ये तो इटालियानो जी, इटालियानो की का बनता है, ठीक है। अच्छा, और सेकंड हम बनाएंगे कस्तूरी हांडी। कस्तूरी हांडी, ठीक है। और थर्ड बनाएंगे शावरमा राइस प्लेटर। ओके। और फोर्थ बनाएंगे हम मॉनसलवा है जैसे हमारे साथ, तो चिकन नगेट्स विद मैश पोटैटो ग्रेवी। अच्छा, ये बिल्कुल कुछ डिफरेंट आप लेकर आए। कुछ ना कुछ आपकी क्रिएटिविटी चलती रहती है बिल्कुल ना? बिल्कुल सही है। तो सुबह सुबह आप क्या करते हैं? सुबह सुबह अभी एक इंट्रो दिया कि जो सुबह की हमारी इमोशनल डाइट है ना, उसके लिए आप कुछ करते हैं या बस डेली रूटीन में जो काम होता है, सुबह उठे, मुंह धोया, नाश्ता किया, काम पे लग गए? नहीं, आजकल आजकल तो ये होता है कि बस जैसे सुबह उठ के तो अच्छे फ्रूट्स आए हुए हैं,
तो मौसम्बी का सुबह उठते साथ ही। हाँ, मैं फ्रेश जूस आजकल ले रहा हूँ। चलिए, ये तो फिजिकल हेल्थ हो गई ना। इमोशनल हेल्थ के लिए कभी कुछ करते हैं हम लोग, सोचते ही नहीं है। हाँ, ये तो है, ये सही कह रही हैं। कोई नहीं सोचता, कोई नहीं सोचता। इमोशनली भी हमारी कोई डाइट है, कोई चीज़ें हैं, रिक्वायरमेंट्स है, बिल्कुल बाहर में जाए बस ये जूस पी लो, नट्स खा लो, नाश्ता अच्छे से कर लो, पराठों का और अंडों का। खैर एनीवेज, इस पे हम आज बात करेंगे, आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं। हम चलते हैं किचन की तरफ, अगर थोड़ा टाइम है। ब्रेक ले लें हम? चले ठीक है, हम ब्रेक ले रहे हैं। कामरान, ब्रेक से आने के बाद फिर जो हमारे पास इटालियानो का कोकोनट केक मिक्स है, उससे हम मिनटों में जो है ना मिक्सचर बनाएंगे और उसको ओवन में डालेंगे और मज़ेदार सा केक बेक करके आपके सामने हम लेकर आएंगे। और एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। कामरान आज हमारे साथ। हर घर में जब सबकी बात दिल से पका। जी, वेलकम बैक। ये लाइवली वीकेंड्स का केक जो है शेफ़ कामरान लेकर आए हैं ख़ास मेरे लिए, कि हम इतने दिनों बाद शो पर आना हुआ तो खाली हाथ क्या जाना। कौन सा फ्लेवर है कामरान? ये ब्लैक फॉरेस्ट है। ब्लैक फॉरेस्ट, और आपने खुद बनाया है। चलें जी, हम बीच में काटेंगे और इन्जॉय करेंगे। आ जाते हैं, फ़िलहाल हम इटालियानो का कोकोनट केक बना रहे हैं आज। कोकोनट केक मिक्स, कोकोनट केक मिक्स लिया है हमने यहाँ, ये एक पैकेट है पूरा। बहुत इजी बेकिंग को बना दिया है इन केक मिक्सेस ने, इटालियानो लेकर आया है। प्लस आप ख़ुद से भी अपनी रेसिपी कोई भी बनाना चाहते हैं, इनकी बेकिंग के आइटम्स हैं, कोको पाउडर वगैरह हर चीज़ आपको मिल जाएगी। अच्छा किरण, यहाँ पे है हमारे पास 1/3 कप ऑयल है, वो ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। ये एज इट इज़ रेसिपी में लिखा हुआ है ना उनके, तो जी, आप बिल्कुल सिंपल 1 कप पानी है इसके अंदर, सिंपल टैप वाटर लिया हमने। ठीक है। 2 अंडे हैं वो ऐड करेंगे। ठीक है, और इसकी बीट करेंगे। इसको हमने, कामरान बता रहे जब आप घर में बनाते हैं तो कभी आप सूजी वगैरह भी थोड़ी सी इसमें ऐड कर लेते हैं ना, थोड़ी सी रेसिपी चेंज करने के लिए। ये ऑन है? हाँ, अब ऑन है, देखें यहाँ प्लस का है, नज़र नहीं आता सर जी चश्मों के बगैर अब तो करीब की नज़र। अच्छा ये जो है बिल्कुल मीडियम पे स्पीड पे इसको बीट करना है। ठीक है, हमने तो अक्सर बनाया है इसको। बीटर भी इस्तेमाल नहीं किया, आप हैंड से भी, हाँ हैंड विच से भी आप हैंड विच भी यूज़ कर सकते हैं अगर बीटर घर में नहीं है आपके। इजी पीजी केक है। इटालियानो की रेंज आप देख सकते हैं यहाँ पर, इनकी कुकिंग चॉकलेट है और इनके वनीला चॉकलेट चिप्स हैं। कुकीज़ वगैरह आप बनाएं उसमें आप ये सारी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, बेकिंग सोडा वगैरह तमाम बेकिंग के आइटम्स हैं। इसके अलावा आप जब मार्केट जाते हैं तो इटालियानो के हर्ब्स वगैरह भी, इटालियन हर्ब्स वगैरह हैं वो भी मिल जाते हैं। ठीक है जी, अच्छे से बीट कर लिया। अब ये इसके अंदर हम सही है, और बेक करने रख देंगे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इसको बेक करने रखेंगे। आपको ये चाहिए, स्पैटुला चाहिए? जी, तकरीबन इसको हम करेंगे 30 मिनट्स के लिए हम बेक करेंगे। ठीक है। कामरान, इस वाले सेट पर आप आए हुए? नहीं, ये फर्स्ट टाइम आए हैं। जी, हाँ, फर्स्ट टाइम है। कि मुझे भी याद है कि वो दूसरे वाले सेट पर आपका 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने इसको रख देना है 30 मिनट्स के लिए। ठीक है जी, ये पहली रेसिपी तो हमारी चली गई अवन में तैयार होने के लिए। वेरी इजी एंड वेरी टेस्टी। दूसरी रेसिपी क्या बना रहे हैं कामरान? हम दूसरी रेसिपी बना रहे हैं कस्तूरी हांडी। ओके, ये कहाँ से सीखी कस्तूरी हांडी आपने? है कहाँ से? ये बस नई नई रेसिपीज ट्राई करते रहते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, इतना टाइम मिल जाता है ना ठीक। अच्छा जी, हमें चाहिए यहाँ पे, मैं इधर ही आ जाता हूँ। हाँ, वहीं पर ही बिल्कुल। चिकन मेरे पास है यहाँ 1/2 kg जो हमने लिए, 1/2 kg चिकन, बोनलेस चिकन है हमारे पास। ठीक है। अच्छा जी, इसके साथ हम लेंगे इसमें, यहाँ पे ये पाउडर जो मेरे पास है ये इसके अंदर है काजू, हाँ, पिस्ते और चने 1 टेबल स्पून। इनको मैंने अच्छी तरह मिक्स किया और मिक्स करने के बाद इनको ग्राइंड कर दिया। अच्छा ठीक है, काजू, पिस्ते और चने। इनका पाउडर बनाया है। सही है। चने वो जो काले हम खाते हैं ना? हाँ हाँ जी जी, भुने हुए चने, बस ये ठीक है, इसके लिए रखा था मैंने। ठीक है। सॉल्ट एज पर टेस्ट। ठीक है। जिंजर गार्लिक पेस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। सही है।
वाइट पेपर ओके, तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब है। 1 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स। ठीक है। ये है क्यूमिन पाउडर है, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा मेरे पास। ठीक है। ये तकरीबन 1 टीस्पून गया। और यहाँ पे ये है गरम मसाला। अच्छा। ये हाफ टी स्पून मैं इसके अंदर डालूँगा। सही है। और ये दही है मेरे पास, तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब दही है, वो मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। अच्छा, सारी चीज़ें चिकन, सारी चीज़ें चिकन के अंदर मिक्स करनी है। ठीक है। और इसको हमने कर देना अच्छी तरह मिक्स। सही है। अच्छा, दही इसके अंदर इसलिए डाला है कि हमने चने डाले हुए हैं। अच्छा, तो चने डाले हुए हैं तो जब आप कुकिंग करेंगे, कुकिंग करते रहेंगे, ये नीचे लगते हैं। अच्छा, ठीक है। तो इसको बार बार थोड़ी थोड़ी देर में देखना पड़ता है। ओके, ये इसका एक थोड़ा सा डिफरेंट इंग्रेडिएंट है, जो 3 मसाले आपने। जी, ये इससे अच्छा फ्लेवर आ जाता है। ड्राई सा होता है या हांडी स्टाइल में है, किस तरह? थोड़ी सी ग्रेवी होती है, ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती अच्छा, है। दही के साथ। जी, यहाँ ये हमने किया मिक्स। अच्छा, इसको मैरिनेट करके भी रख सकते हैं। मैरिनेशन का टाइम है इसका तकरीबन आधा घंटा। हाँ, मगर ये है कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम इसको अभी डायरेक्टली कुकिंग पे कर रहे हैं। सही है। ये दूं मैं आपको क्या? जी, लेके? मुझे कढ़ाई दे दें ताकि। हाँ, सही है। अच्छा, प्याज भी है इसमें? जी, अनियन जाएगी। ठीक है, सही है। चिकन को सारी चीज़ें हमने मैरिनेट कर दी। आप चाहें तो बोन में भी बना सकते हैं, वरना ये बोनलेस है। तो इतने सारे आप खाने बनाते हैं रोज़ाना, कितनी डिशेस बना लेते हैं, कितना खाना बनाते हैं रोज़ाना? क्योंकि ऑर्डर्स वगैरह इधर के उधर के हर जगह जो ऑर्डर्स का किरण अभी आजकल पता है ये हुआ हुआ है। अच्छा, ऑयल इसके अंदर गया है तकरीबन आधा कप के करीब ऑयल। ठीक है। मैंने इसके अंदर लिया है। अच्छा, आप चाहती हैं तेल ऑयल ज़्यादा खाना चाहती हैं? अच्छा, इसका ऑल्टरनेट ये है कि बटर भी डाल सकते हैं आप इसके अंदर। ओके, मगर मैं ऑयल ले रहा हूँ। ठीक है। चॉप्ड अनियन। सही है। हम सस्ती डिश बना रहे हैं थोड़ी सी। काजू और पिस्ता ले लिया, बस थोड़ा महंगा। फ्लेवर अच्छा आ जाता है। अच्छा जी, एक कॉलर है, पूनम है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पूनम, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं पहली बार कॉल कर रही हूँ आपके शो में। आप मुझे वैसे बहुत अच्छे लगते हो। ये बताओ, बच्चे कैसे हैं? बच्चे बिल्कुल ठीक है, बच्चा बिल्कुल ठीक है मेरा। आपके बच्चे कैसे? अच्छा, हाँ। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, माशाल्लाह शादीशुदा है वो। ओह, वेरी गुड। आप सुनाओ कि आपसे मुझे एक बात करनी है कि आप मुझे राजस्थानी कढ़ी सीखनी थी। हाँ। और लेकिन उसकी हिस्ट्री के साथ, ये कढ़ी की बेसिकली हिस्ट्री है कहाँ से और कहाँ से वो स्टार्ट होती है? राजस्थानी कढ़ी क्या है उसकी हिस्ट्री, है क्या उसकी? चले जी, मैं राजस्थानी कढ़ी की हिस्ट्री के साथ मैं अपने व्यूअर्स को बोलती हूँ कि अगर उनको किसी को आती है ऑथेंटिक राजस्थानी कढ़ी, तो वो हमारे शो पर आएँ और सिखाएं, ठीक है? और हिस्ट्री भी आती हो? और हिस्ट्री भी आती हो, ठीक है। वो हम गूगल करके मैं बता दूंगी आपको। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम पूनम। अल्लाह हाफिज। अच्छा, प्याज को ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ सॉफ्ट करना है। एक रह गया। सिर्फ सॉफ्ट करना है, हल्का सा सॉफ्ट होगी अनियन। अच्छा। इसके अंदर मैं चिकन जो मैंने मैरिनेट करके रखी है वो डालूंगा और थोड़ा सा पानी डाल के इसको लिड लगा दूंगा। ठीक है, सही है। तो ये ऑलमोस्ट डन है, क्योंकि इसमें सिर्फ एंड में आप डालेंगे। एंड में क्रीम है, कस्तूरी मेथी है। ठीक है। और ये चीज़ें डालनी है हमने। ठीक। और लास्ट में हम इसके ऊपर चीज़ जो है वो अच्छा अच्छा। हाँ, ये ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स वगैरह में, होटल्स वगैरह में ना इस तरह से चिकन के ऊपर चीज़ करके, मुगलाई खानों में ज़्यादा ख्याल से। सही है। तो फिर रोज़ कुकिंग होती नहीं है, आप बता रहे हैं? मतलब ऑर्डर्स के लिए नहीं, वैसे ऑर्डर्स की कुकिंग तो बहुत कम ही हो गई है अब। बट जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें तो खैर रोज़ ही कुकिंग तो रोज़ ही करनी है, बच्चों को समझाना। हाँ। और तकरीबन ये समझ लें कि हमारी क्लास में जो एक बच्चे होते थे, 50 से 60 बच्चे। अच्छा अच्छा, सबको आप सिखाते हैं? सबको। अच्छा, ये मैं चिकन ऐड कर रहा हूँ। ठीक है। आज हमने कैंडल जलाई है ताकि प्याज की खुशबू, खाने की खुशबू जो है ना, वो थोड़ी सी अवॉइड हमारे उसमें क्या कहते हैं, सेट पे बालों में कपड़ों में हमारे से नहीं आएगी। वो सारी कैंडल और वो जो मोम और जो शमा है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। अच्छा, मसाला इसके अंदर जो थोड़ा सा रह गया है, पानी के साथ ये
ठीक है। इसको डाल। तो नमक, सफ़ेद मिर्च, लाल कुटी मिर्चें थी, दही था, अदरक लहसुन था जी। और इसमें वो जो 3 पाउडर वाले मसाले थे, काजू, पिस्ता और चना और भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा जी, और गरम मसाला। याद हो गई मुझे आपकी रेसिपी। यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ फ्लेम बिल्कुल स्लो। हाँ। इसको हम कर देंगे, लिड लगा देंगे। पानी ज़रा सा मैं इसलिए डाल रहा हूँ, चिकन में ज़रूरत नहीं पड़ती है पानी की। मेरे पास मसाले ऐसे हैं वो नीचे लगेंगे, तो इसलिए मैं पानी डाल रहा हूँ। हाँ सही है। बस। ठीक है। सब्जियाँ ज़्यादा बनाते हैं कामरान आप? सब्जियाँ हाँ, बहुत। हाँ मैं भी सब्जियाँ बहुत मैं बहुत दफ़ा सोच रही थी कि मैं एक दिन शो करूँगी जिसमें सिर्फ वेजिटेरियन मेन्यू होगा और आप लोगों को सब्जियां सिखाऊंगी। अच्छा जी, इसको लगा रहे हैं हम लिड। यहाँ पे ये हमारा कुक हो रहा है। लास्ट में जो है हमारी क्रीम और कसूरी मेथी और ग्रीन चिलीज वो है, और सर्विंग में हम डालेंगे इसके अंदर चीज़। अच्छा ठीक है। बेक वेक तो नहीं करेंगे? नहीं, बेक वेक कुछ नहीं करना। ये हो गई हमारी सेकंड रेसिपी भी ठीक है रेडी। अब आ जाते हैं हम थर्ड। ब्रेक पे तो नहीं जाना? हाँ नहीं, आए थर्ड रेसिपी पे। हाँ वो क्या है? वो बना रहे हम क्या कहते हैं, हाँ बताएं। शवरमा राइस बना रहे हैं। चलें शुरू करते हैं शवरमा राइस। इसको कौन विनर? हाँ नहीं, इनको ज़रा थर्ड रेसिपी स्टार्ट करने दें। अच्छा जी। चलें थर्ड रेसिपीज़ के लिए कीजिए ना, क्या हुआ? मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। फोकस। हाँ क्या चाहिए? इंग्रेडिएंट्स। अच्छा ठीक है, इंग्रेडिएंट्स ही नहीं रखे तो आप थर्ड रेसिपी कैसे अच्छा शुरू करेंगे? मैंने कहा चले करने दें। हाँ जी, आज हम आप लोगों को नादो सैलून के वाउचर्स भी दे रहे हैं। अगर आपने कोई भी सर्विसेज करवानी है, हेयर से रिलेटेड करवाना है, कुछ भी डाई शाई कटिंग, तो आप ये नादो सैलून जाइए और ये वाउचर दिखाइए और फ्री में अपनी सर्विसेज कराइए, तो आप लोग हिस्सा बन जाइए हमारे शो में। और आज का सवाल क्या है? हाँ जी, आप इमोशनल डाइट का कैसे ख्याल रखते हैं? चलें जी, ये मेरा आज का सवाल है। आपको पता भी है कि इमोशनल डाइट है भी क्या चीज़ है ये और क्या करना है उसके लिए। एक ब्रेक लेते हैं और थर्ड रेसिपी लगाते हैं। तब तक हम इंतज़ार करते हैं आप लोगों का और आप लोग कीजिए हमारा इंतज़ार। विल बी राइट बैक। होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए खाने। हाँ जी, खुशामदीद। आ जाइए, अपनी तीसरी रेसिपी अब हमने सेट कर दी है। कामरान हमें बताएंगे शवरमा प्लाटर जो हम बना रहे हैं, राइस प्लाटर है ये। ठीक है जी, इसके लिए क्या क्या चाहिए? ये यहाँ आ जाएं आप। अब आपका काम वहाँ पर है। अच्छा, ये चिकन कस्तूरी हांडी, वो राजस्थानी आया ना वो कॉलर, तो मैं उसी में ये हमने चढ़ाई हुई है। बिल्कुल हल्की आंच पर रखा हुआ है, धीमे आंच पर ये अच्छे से गल जाएगी चिकन। अच्छा जी, अब ये है अच्छा ये है शवरमा राइस हम बना रहे हैं। इसके लिए चिकन मैंने बोनलेस ली थी और उसके जूलियन कर लिया था। ठीक है। यहाँ पे मैं इसमें लूँगा जिंजर गार्लिक पेस्ट। मुझे चाहिए कि ये ले जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून। सॉल्ट ठीक है, एज पर टेस्ट, क्योंकि सारी चीज़ों में सॉल्ट जा रहा है। ठीक है। अच्छा जी, जीरा है, कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर है, धनिया पाउडर ये 1 टेबल स्पून गया, और ब्लैक पेपर पाउडर। अच्छा, ब्लैक पेपर पाउडर और ऑयल चाहिए मुझे। नमक, धनिया, जिंजर गार्लिक और ऑयल, ब्लैक पेपर और ऑयल। ठीक है। इसको यहाँ करेंगे हम अच्छी तरह मिक्स। अच्छा, इसको भी मैरिनेट होने के लिए रखना है। मैरिनेशन टाइम इसका तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा है। मगर टाइम नहीं होता है तो आप बना लें, क्योंकि जूलियन हुई हुई है फटाफट। चिकन बोनलेस होती है तो फटाफट गल जाती है। ठीक है। दही वही तो नहीं डाल रहे? नहीं, दही वगैरह कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। ऑयल इसी के अंदर डाल दिया मैंने। अच्छा, इसके अलावा ऑयल नहीं जाएगा इसके अंदर। अच्छा, तो ये तो वो चिकन बन जाएगी जी। ठीक है। अच्छा, एक ऑप्शन और है, इसको आप ग्रिल भी कर सकती हैं। अच्छा, इसके फ्ले काट के इसको ग्रिल भी कर सकते हैं आप लोग, और फिर पीसेस कर जी पीसेस कर लें। ठीक है, हाँ वो भी सही रहता है। अच्छा, यहाँ ये हो रही है, ये होगी मैरिनेट। मैं इसको भी चढ़ा देता हूँ। हाँ, इसको कर दें बेशक साइड पे, ताकि ये भी कोई तरीके के साथ साथ हम इसके जो है
हाँ ये कुक हो जाएगी। इसके साथ आपने राइस भी बनाने हैं? राइस भी बनाने, इसका सैलड बनेगा, इसका सॉस बनेगा, तो वो सारी चीज़ें बनेंगी। ये आई ना अब थोड़ी सी लेंदी रेसिपी मैंने की, तो भी तो सिर्फ अच्छा सॉरी ये हाँ चिकन जी सॉरी नहीं कोई बात नहीं। अच्छा इसके अंदर भी ज़रा सा मैं पानी डालूंगा क्योंकि चीज़ें नीचे लगी हैं। ठीक है, पानी दे दीजिएगा। तो अभी हम इसके सॉस बनाएं। जी ठीक है, और जो वेजिटेबल्स आपने वेजिटेबल जो काट के रखी हैं, अभी तो मैंने भी 2 दिन से ना सिरका में खीरा और गाजर को रखा हुआ है। ये जो हम शवरमा में वो जो बनाते हैं ना सिरके वाला, जी जी, उसको सिरके में डिप करके हम बाहर रखते हैं या फ्रिज में रखते हैं? मैंने फ्रिज में रखा हुआ है। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है ना? अच्छा, मतलब ज़्यादा सॉफ्ट वो मेरे हाल से बाहर होता होगा रूम। अच्छा उसका तरीका पता है क्या है किरण? हाँ। ये सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपने पानी उसमें बाउल में पानी लिया, हाँ। उसमें सिरका डाला, अच्छा। शुगर डाली और पानी को बॉईल कर लिया। ओके ठीक है, और वो सब्जी डाल दी उसमें वेजिटेबल डाल दी और बॉईल किया जी, तो फ़ौरन से हो जाएगा। वो बहुत अच्छा बनेगा, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, वो झटपट वाला है। अरे गुड आइडिया, मैं खामा में उसको डिप करके रखा हुआ है सिरके में। तो अच्छा यहाँ ये हो रही है चिकन हमारी ठीक है। रेडी। अब मैं सैलेड की तरफ आ रहा हूँ और सॉस की तरफ। ठीक है, सबसे पहले मैं सैलेड पे आ जाता हूँ। सही है। सैलेड के लिए मुझे चाहिए मेयोनीज़ 1 कप। ये दूँ मैं आपको? जी मेयोनीज़ है मेरे पास। 1 कप के करीब मेयोनीज़ इसमें चली गई। क्रीम ये जी, ठीक है। आधा कप इसके अंदर क्रीम जाएगी। क्रीम एंड मेयोनीज जी। तो ये सैलेड में हम मिक्स करेंगे? जी, अच्छा, क्रीमी सैलेड। थोड़ा सा लेमन जूस, ब्लैक पेपर, ठीक है। सॉल्ट। अच्छा रहा। सॉल्ट हर चीज़ में गया है, मैं आपको पहले बता दूं, सॉल्ट हर चीज़ में गया है। ठीक है, सॉल्ट वो आप अपना टेस्ट ज़रूर करें। क्रीम, मेयोनीज, ब्लैक पेपर, सॉल्ट एंड लेमन जूस। लेमन जूस। ठीक है, और क्या डाल रहे हैं इसमें? अच्छा अब यहाँ अब पे salad। ये जो वेजिटेबल्स हैं वो हम लेंगे, वो डालेंगे। ये यहाँ पे लिया है मैंने खीरा। खीरे की सीड्स निकाल दिए हैं। सीड्स इसलिए निकाल दिए हैं कि वो पानी छोड़ देता है। ओके, और छिलके के साथ जी, में छिलके के कड़क-कड़क, साथ। क्रिस्पी हो। हाँ ठीक है, अच्छा यहाँ पे है मेरे पास तकरीबन 1 कप के करीब शिमला मिर्च। सही है। क्यूब्स अनियन है मेरे पास, वो मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर। और गाजर। और गाजर। अच्छा गाजर का एक और मैं चीज़ बता दूँ, गाजर जो है आप लोगों ने जो है गाजर बॉइल करके, ठीक है, बॉइल करके जो है आपने शुहादा मुस्करा तैयबा की कॉल में ज़रा बात कर लूँ। आप फिर ये गाजर का ज़रूर बताइएगा। आपने बॉइल करके थोड़ा सा बॉइल करके हल्का ठीक है। हाँ जी तैयबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, बहुत मज़े में, खुशहाल। फरिश्तों जैसी चाल। ये बात शो रेगुलर देखती हैं। आप यकीन करेंगी, हमारे घर कोई आया ना तो मुझसे पूछे कि कैसी हैं आप, हाँ। मैं भी आगे से ऐसे ही। वेरी गुड, अच्छा है। कहते कहते हम हो भी जाएंगे। कमाल है। हाँ, नहीं पता है क्या, बेशक ना हो लेकिन कहते कहते हम हो ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और क्या। हाँ जी, क्या चल रहा है? आप अपनी इमोशनल डाइट का ख्याल रखती हैं? इतनी ज्यादा नहीं। हाँ, पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ होती है ना। सच्ची ना? मुझे तो आज इतनी खुशी हो रही है आपसे बात करके। मेरे ख्याल में आज सेकंड टाइम मेरी आपसे बात हो रही है। बताएं, आवाज़ दें। अच्छा, काफ़ी छोटा टाइम बाउल। के बाद। अच्छा जी, मैंने इमोशनल डाइट की बात की, लेकिन अब कुछ पता चला कि इमोशनल डाइट क्या चीज़ है और कैसे ख्याल कर सकते हैं हम। अरे जी, लाइन ड्रॉप हो गई। खैर, एनीवेज, हाँ जी, क्या चाहिए आपको? सॉरी, बाउल चाहिए था। बड़ा? नहीं छोटा। अच्छा ठीक है, वो लेकर आ रहे हैं शर्जील। ब्रेक भी आ गई है। अच्छा, हमने क्या किया है, शवरमा प्लेटर के लिए चिकन को रख दिया है यहाँ पर चढ़ाने के लिए, चढ़ा दिया है। और आपने सैलेड को फ्रिज में रख दिया है मैंने। अच्छा ठीक, सैलेड को फ्रिज में रख दिया है। ठीक है। उसमें मेयोनीज है, क्रीम है, सॉल्ट एंड पेपर,
थोड़ा सा लेमन जूस गया है, ये तमाम चीज़ों को मिक्सअप करके हमने इसको रख दिया फ्रिज के अंदर। अच्छा सही है, और ये हम अलग से सर्व करेंगे। अब इसकी क्या चीज़ रह गई? ये राइस रह गए हैं, और हम अब रह गया है लास्ट में इसका जो है सॉस रह गया है, वो भी अब अगर ब्रेक से आ जाती है तो बना लेंगे। ब्रेक से आने के बाद राइस एंड सॉस हम आपको बताएंगे। ये अरबिक प्लेटर कह लीजिए इसको, मेरा ख्याल से शवरमा प्लेटर हम बना रहे हैं। कामरान आज हमारे साथ हैं, आप लोग भी हमारे साथ रहिएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर। अच्छा जी, वेलकम बैक। और यहाँ पर मैं केक काट चुकी हूँ। मुझे कामरान ने उस ज़माने की याद दिला दी जब इक्का दुक्का चंद बेकरीज़ होती थी और उन बेकरीज़ पे वो पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक या ब्लैक फॉरेस्ट मिलता था, वो क्रीम वाला ओल्ड फैशन वाला जो ऑल टाइम फेवरेट हर एक का होता था। ये बिल्कुल वही वाला फ्लेवर है, और ये वो वाला केक है जो सबसे पहले मैंने जब बेकिंग स्टार्ट की थी और पहला केक बनाया था, ये ब्लैक फॉरेस्ट केक का है ना। शुरू में हम इसी से ही स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल होता ही यही था कि बस ये आ गया ना आपको तो आप सारी बेकिंग कर सकते हैं। मेन चीज़ बेस होती है, ये बेस होती है, और अब तो इतनी एडवांस हो गई है सारी बेकिंग, बहुत ज़्यादा। बट थैंक यू सो मच वंस अगेन। ये हमारी टीम भी अभी इंजॉय करेगी। लाइवली वीकेंड्स का केक है। अच्छा जी, आ जाए शवरमा प्लेटर पे। ये जी शवरमा प्लेटर है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको कलर दे रहा हूँ, केक अच्छा खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। ठीक है, ऑयल तो नहीं और डाला है? नहीं, बस ये देखें आपने, ऑयल मैंने नहीं डाला है इसके अंदर। इसमें सारी चीज़ें आपने मैरिनेट करके डाल दी थी, नमक, काली मिर्च और आपका धनिया पाउडर और थोड़ा जी ऑयल, और ये हो गया ऑलमोस्ट डन। ठीक है, ऊपर ही रखे रहें बेशक, वहाँ मुझे इसके लिए चाहिए भी। हाँ, वहाँ रख दें, क्या है, रख दें, कोई मसला नहीं। अब क्या कर रहे हैं हम? राइस बना रहे हैं। राइस पे आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, पहले मैं सॉस बना देता हूँ, फिर राइस पे आ जाता हूँ, किसी देर में मेरा जो है सोक हो जाएगा। ठीक है, सही है। अच्छा, सॉस के लिए मुझे यहाँ चाहिए, ये मेरे पास है ताहिना पेस्ट। ठीक है, अगर नहीं है, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, इतनी बड़ी बॉटल्स होती है और महंगा भी बहुत होता है, तो इसको मैंने क्या किया है, मैंने लिए थे 1 कप के करीब सेसमी ऑयल, वो सेसमी सीड्स जो है 1 कप के करीब, सफ़ेद तिल जो होते हैं वो, और इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून जो था वो डाला है ऑलिव ऑयल। अच्छा ठीक है, और वो किया उसको? नहीं, सोक नहीं किया, जस्ट पेस्ट बना दिया। अच्छा, बस ठीक है, सिंपल। ये इजी रहता है क्योंकि वो ताहिना का जो पेस्ट वो है यूज़ नहीं होता, वो हमारे यूज़ में आता ही नहीं ना, वो पड़ा ही रहता है घरों में। इतनी बड़ी बॉटल है और छोटी भी मिलती है कई, लेकिन वो तब भी बहुत महंगी है। अच्छा, इस्तेमाल करने। लेमन जूस। ठीक है, लेमन जूस। रुखसाना होल्ड कीजिएगा, हाँ अभी बात करती हूँ। ब्लैक पेपर। ठीक है, सॉल्ट हाथ से डालने की आदत है, स्पून से यही। ठीक है, मेयोनीज 1 कप के करीब हमारे। ठीक है, मेयोनीज, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, लेमन जूस और ताहिना पेस्ट, नहीं तो तिल का पेस्ट आप बना लें ऑलिव ऑयल में, और मेयोनीज, क्योंकि ये चीज़ें यूज़ नहीं होती है ना हमारे पास ना। ठीक है, इसको मिक्स कर लेंगे। क्रीम। अच्छा, और थोड़ी सी क्रीम। जी रुखसाना जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? यकीन नहीं करती हूँ, खूबसूरत और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत खुश भी हूँ। सिर्फ हसीन होना अच्छा नहीं है। इसको मिक्स कीजिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाल्लाह ज़बरदस्त शेफ को बुलाया हुआ आपने, बेहतरीन। हाँ हाँ भाई, ये कामरान काफ़ी और स्पेशली जैसे अभी आपने केक दिखाया, बहुत खूबसूरत बेहतरीन था, और मतलब इसमें एक खूबसूरती जो है वो ब्राउन फॉरेस्ट केक के अलावा उसके ऊपर जो क्रीम थी उससे बड़ा खूबसूरत लग रहा था। हाँ, लाइवली वीकेंड्स का वो लेकर आए ना, खास लाइवली वीकेंड का बेहतरीन आएगा। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं, आपको सवाल का जवाब ये है जी, बताएं कि अगर जो है ना कोई मतलब कुछ ये है कि डिस्टर्ब हो जाए किसी वजह से या कोई नाराज कर दे, तो उसके लिए रेसिपी ये होती है कि वो रेसिपी ऐसी होती है कि उसके अंदर ये है कि या तो इंसान हम लोग जो है, मैं जो हूँ अपने आप को कोशिश करते हैं ये सोच के कि बस ये टाइम में गुजर जाएगा, उसके बाद इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हाँ। तो काम करने के लिए थोड़ी और कोई कोशिश कर लेती हूँ। हाँ हाँ, अच्छा, सोचती हूँ कि अगर माफ़ कर दिया जाए तो अल्लाह ताला ने भी कहा है कि माफ़ कर दो। हाँ। तो और ये कि तुम्हारे साथ जो बुराई करो तुम उसके साथ अच्छाई करो, ये रेसिपी इस्तेमाल करती हूँ और खुश रहती हूँ। अच्छा, सही है।
और मतलब एक ये तो एक्शन में आ गई ना सारी चीज़ें कि चलो माफ़ कर दिया तो चलो उसने बुरा किया, हम उसके साथ अच्छा कर लेते हैं, वो हमारा ख्याल नहीं रखता तो हम उसका ख्याल रख लेते हैं। इमोशनल डाइट ये कि हम क्या अपने अंदर भर रहे हैं, हम क्या इंफॉर्मेशन अपने अंदर ले रहे हैं, दिमाग को क्या दे रहे हैं, तो उस पर हम ध्यान नहीं रखते। आपकी आवाज़ मुझे बहुत कम आ रही है लेकिन मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है। तो असल में दूसरा ये कि घूम फिर के भी इंसान जो है ना अपने आप को, हमें घूमने फिरने का भी शौक है तो इस तरह की नेचुरल चीज़ों को देख के भी अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करते हैं। सही है। और अगर घूम फिर ना सकें, बाहर ना जा सकें, कोई नेचुरल एनवायरनमेंट ना हो तो क्या इसका मतलब हम खुश नहीं रख सकेंगे अपने आप को? फिर गिटार बजा लेती हूँ। गिटार बजा लेती हूँ, वेरी गुड। अरे अभी आपके पास गिटार है तो ज़रा सुनाई ना। इस वक्त मेरे हाथ में नहीं है। अच्छा, वरना सुनते हैं हमसे। रखा है, टाइम लग जाएगा तो चलाने में, उसको ट्यून करने में, क्योंकि थोड़ी ट्यूनिंग नहीं हुई हुई ना। अरे भाई ये तो अच्छा हो जाता। कोई बात नहीं, आप दोबारा एक काम करें, अपना नंबर लिखवाएं, आप कल कॉल कर लीजिएगा जब तक आप उसकी सारी ट्यूनिंग करके रखें। ठीक है, हम सुनेंगे कल आपसे गिटार। जी बस सही है, डन हो गया। आप अपना नंबर लिखवाएं, कॉल कर लेंगे हम आपको। हाँ जी। अच्छा, शवरमा राइस। मज़े की बनी। अच्छा हाँ, शवरमा राइस के लिए यहाँ पे मैंने लिया ऑयल। हाँ। ऑयल और यहाँ पे डालिए मैंने इसके अंदर अनियन डाल के इसको करना है ब्राउन, इसको कलर देना है। अच्छा, सही है। अच्छा, यूजुअली ना ये शवरमे की सॉस में दही का इस्तेमाल होता है। आपने किया है मेयोनीज और क्रीम। मेयोनीज, क्रीम और वो ताहिना पेस्ट जो कि इन्होंने बताया। आप तिल को और ऑलिव ऑयल को आप पेस्ट बना लें, बिल्कुल वैसा अच्छा फ्लेवर आया है। आपने वही इस्तेमाल किया, अपना बनाया हुआ? जी। ठीक है, अच्छा फ्लेवर आया। वही बात ना किरण, इतना यूज़ होने में डेली यूज़ में होता नहीं है। हाँ। अच्छा, नमक था, लेमन जूस था, काली मिर्च थी और इसमें लहसुन अदरक नहीं, कुछ भी नहीं किया। बस ये वही सारी चीज़ें थी और अच्छी सॉस बनी। भाई इसको मैं पाइपिंग बैग में करूँगा और बस। अच्छा ठीक है, इसको आप वो मैं चले ब्रेक में कर लेंगे। यहाँ पे ये अनियन मेरा हो गया ब्राउन होगा। जैसे अनियन मेरा ब्राउन हो गया उसके अंदर मैं डालूँगा लाल मिर्चों का पाउडर। ठीक है। थोड़ा सा ब्लैक पेपर और हम चिकन स्टॉक नहीं है मैं आप लोगों के पास। तो ये मैंने क्यूब्स लिए, चिकन क्यूब्स लिए। सही है। अच्छा हल ये है इसका कि इसको गर्म पानी के अंदर डाल के आप चावलों में ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। कितने? दो क्यूब्स? ये है 2 क्यूब्स हैं। 2 क्यूब्स हैं। और चावल आप ले रहे हैं तकरीबन 500 ग्राम। 500 ग्राम, ठीक है। अच्छा, सिर्फ नमक, लाल मिर्च और चिकन क्यूब? जी। अच्छा, और ज़्यादा ब्लैक पेपर। अच्छा सा कलर इसमें आएगा। ये आप सर्व करेंगे वो चिकन के साथ, ये राइस और सैलेड जो हमने बना के रखी है और ये सॉस। जी। खाया है किसी ने आपका ये वाला प्लेटर? अभी परसों ही बनाया था। हाँ, घर पे, यहाँ की प्रैक्टिस के लिए। एक रिकॉल। आप तो इतनी बार आ चुके हैं, आपने क्यों, आपको तो प्रैक्टिस की नहीं, प्रैक्टिस की नहीं, मकसद ये कि टाइम, सबसे पहले टाइम मैनेज करना। अच्छा, वो उसके लिए तो हम हैं ना। आपने चलो इस बहाने घर वालों को भी मिल गया खाने को। हाँ, अच्छा शवरमा प्लेटर रहेगा। खैर ये सिर्फ आप नहीं, मेरे ख्याल से जितने लोग आते हैं यहाँ पर वो पहले घर पे ट्राई ज़रूर करते हैं कि जरा। नहीं, मैं बेसिकली ट्राई करता नहीं हूँ। हाँ, मगर यहाँ पे ये था कि टाइम जो था ना, ये रेसिपी लेंथी थी तो इसलिए मैंने टाइम को देखना था कितनी देर में मेरी रेसिपी रेडी हो गई। नहीं, आप बिल्कुल फिट जा रहे हैं, बिल्कुल सेट जा रहे हैं हम टाइम से। हमारा केक भी आपने निकाल दिया है। केक हमारा इटालियनो का कोकोनट केक मिक्स जो बनाया था वो रेडी है। और हमारी चिकन हांडी में दिखा देती हूँ। हाँ, अभी पानी है, ये देखें। ठीक है, इसको सिर्फ खुश्क होना है, एंड में सिर्फ क्रीम और कस्तूरी मेथी। इसलिए मैंने इसको रख दिया कि अच्छी बोटियाँ गल जाएंगी इसकी। सही है। बाकी यहाँ पे हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक में हम सिर्फ ये करेंगे, प्याज ब्राउन होगी, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर और सॉल्ट और चिकन स्टॉक डाल के चावल हम जो है उसको चढ़ा देंगे। ठीक है, सही है जी, ब्रेक ले सकते हैं हम। ब्रेक से फिर वापस आते हैं। ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, क्या कलर है, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच यू। खैर एनीवेज, इसी तरह से अपनी भी तारीफ़ किया करें और अंदर अच्छा सोचा करें। आ जाएं हमारी रेसिपी पे। यहाँ पर जो कस्तूरी हांडी हमने सबसे पहले स्टार्ट की थी, जो पक रही थी हल्की आंच पे। अब उस फाइनली आपने इसमें क्या चीज़? अच्छा, अब इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ कसूरी मेथी और क्रीम, तो ये रेडी हो जाएगा। सही है, शक्ल भी अच्छी आई है, ग्रीन चिलीज, खुशबू भी अच्छी आई है।
मज़े की लग रही है कामरान, स्पेशली जो आपने चिकन को हल्की आंच पे पकाया ना, वो बेस्ट था। ऐसी सॉफ्ट गली हुई होगी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं करूँगा फ्लेम बिल्कुल स्लो इसकी, ठीक है, बिल्कुल स्लो। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर क्रीम ऐड करूँगा। सही है। ये वो वाली रेसिपी जिसमें हमने काजू, पिस्ता और चना को पीस कर डाला था और दही। जी खैर, अब हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, आप हमारा शो रिपीट में देख लीजिएगा 5 बजे शाम के। ये रेडी है जी, ये रेडी है, बस इसको मिक्स कर रहा हूँ। ठीक है, 1 से 2 मिनट बस दम दूंगा मैं इसको और इसको डिश आउट कर रहा हूँ। सही है। अच्छा, रिपीट टाइमिंग 10:30 से 12 बजे हमारा रात में शो रिपीट होगा। ओके, सिर्फ सैटरडे को जो हमारा शो रिपीट होगा जिससे आप सुबह अभी देख रहे हैं, ये आज रात 10:30 बजे आप देख सकेंगे। एक रिकैप दे दूँ इसका? हाँ, राइस का। बिल्कुल। अच्छा, राइस में मैंने क्या किया है, राइस के अंदर सबसे पहले मैंने ऑयल डाला। हाँ। ऑयल के अंदर जो है अनियन डाल के उसको ब्राउन कर लिया। जैसे ही अनियन हमारी ब्राउन होगी, उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और चिकन क्यूब्स या स्टॉक। चिकन स्टॉक है तो वेल एंड गुड, चिकन स्टॉक डाल के और इसको मैंने, ये है ब्रीजिंग राइस, यानी पानी इसी के अंदर सोक होगा सारा। ठीक है, ये हमने बनाया है। सही है। अब ये कुक हो रहे हैं हमारी चावल पर पानी खुश्क हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो है हम अपने सही है। मैं जब तक कॉलर से बात करती हूँ, आप अपनी 4th रेसिपी तैयार कीजिए। जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फर्स्ट टाइम बात हो रही है किरण आपसे। अच्छा जी, खुशी हो रही है आपसे मिलकर। मुबारक हो बहुत बहुत। हाँ जी, बताइए क्या कहेंगी और आप? आपका स्टाइल, आपका ड्रेस, जो पहनती हैं आप बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत अच्छी हैं। थैंक यू। आप कहाँ से बात कर रही हैं? हैदराबाद से। हैदराबाद से। ओहो, मशहूर केक, मशहूर ज़माना केक वहाँ का। अच्छा सुने, बम्बई बेकरी। यस। अच्छा सुने, आप इमोशनल डाइट पता है कि क्या होती है, कैसे इसको ठीक करना है? नो। नहीं ना? हाँ, मुझे भी नहीं पता था। बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है? नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले तो अब मुश्किल का वर्ड हटा दें अपनी डिक्शनरी से। क्या सब कुछ बहुत आसान है? बहुत आसान है, ओके। और इमोशनल डाइट है, जो भी आप इंफॉर्मेशन अंदर ले रही हैं, आपने देख रही हैं, सुन रही हैं, पढ़ रही हैं, वो अच्छी क्वालिटी का हो। जी ठीक है, तो आप अपनी इमोशनल डाइट का ख्याल रख सकेंगी। अच्छी इन्फॉर्मेशन अंदर जाएगी तो उसका अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छी सोचें बनेंगी। सही है? जी। जैसे हम कुछ अच्छा खाएंगे तो हमारे बॉडी को अच्छा लगेगा, फिजिकल अच्छा फिटनेस फील का होगा, जी। अच्छा फील होगा, हम ख्याल रख सकेंगे अपनी फिजिकल हेल्थ का। ऐसी ही हमारी इमोशनल हेल्थ है कि हम अच्छा देखेंगे, अच्छा किसी से कुछ सुनेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा सीखेंगे। हाँ, जी, तो बिल्कुल, हम राइट। अच्छा सोच सकेंगे। सही है, वरना हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम नेगेटिव चीज़ें सुन रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, अंदर डाल रहे होते हैं, तो हमारे लिए पॉजिटिव सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी। सही है, तो अब से क्या ख्याल रखना है? अच्छा सुनना है, अच्छा देखना है, अच्छा पढ़ना है, वेरी गुड। अच्छा खाना है। हाँ बिल्कुल, और अच्छा सोचना है। जी। इतना आसान है ना? आसान, मुश्किल नहीं है। जी। ठीक है। आप बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी लगती हैं बातें करते हुए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। हाँ जी, कामरान क्या कर रहे हैं अब हम? ये मैं सॉस इसमें पाइपिंग बैग में ऐड डाल रहा हूँ। अच्छा कामरान, अब मैं आपको टाइम बता दूँ, अब आप जी। समझ रहे होंगे कि बहुत टाइम है, 12 बज चुके हैं। तो ये हमारी 4th रेसिपी रहती है अभी, नहीं इंशाल्लाह हो जाएगी। और मनसलवा के हम क्या बना रहे हैं आज? मनसलवा चिकन नगेट से ये कुछ एक नई रेसिपी आपको सिखाएंगे। पोटैटोज़ उसके लिए आपने मैश करके रखे जी हुए बिल्कुल हैं। रखे हुए हैं। उसमें करना क्या है वैसे? मैश पोटैटो हमने नगेट्स को फ्राई करना है। हाँ, तो एक काम करते हैं ना, वो नगेट्स जी रख देते हैं। हाँ, नगेट्स फ्राई करने रख देते हैं। हम हर हफ्ते जो है अपने शो पर मनसलवा के जो भी रेंज है उससे हम आपको नई नई रेसिपीज़ बनाना सिखाते हैं। आज चिकन नगेट्स के साथ हमने आपको सैलेड सिखाया, हमने आपको पीटा ब्रेड के साथ शवरमा बनाना सिखाया, उनके जो टिक्का वाले हैं, और क्या क्या है इनमें, क्रिस्पी फ्राइज़, क्रिस्पी शॉट्स हैं, सीख कबाब हैं, टिक्का बोटी है और चिकन फिंगर्स हैं। तमाम आइटम्स टू गुड हैं मनसलवा के। आई मस्ट से आप ज़रूर ट्राई करें, लेकर आएँ और इन्जॉय करें। हाँ जी शाइस्ता, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किरण, पहली दफ़ा बात हो रही है आपसे, इतनी कोशिश करी है मैंने, आज बता नहीं सकती। आज ज़्यादातर फर्स्ट टाइमर्स की बात हो रही है मुझसे। हाँ। चलो, वेरी गुड। बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह से, नज़र ना लगे, ऐसा लगता है आप कश्मीर से आई हो।
कश्मीर से? हाँ, कश्मीरी लड़की लगती हैं आप। हाय अल्लाह अच्छा, थैंक यू सो बता मच, रही हूँ। वेरी गुड। ये एक देखिए, आप और एक शीरी आपा, अरे। ऐसा लगता है आप कश्मीर में रहती हैं। बस अब हमारा कश्मीर का ट्रिप पक्का है अच्छा, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है मुझे, मैं रेगुलर कॉलर हूँ आपकी। हाँ। मसाला चैनल तो बस समझ लें, अगर सारा दिन भी लगा रहे ना ओहो, तो मैं नहीं घबराती, माशाल्लाह से देखती रहती हूँ। अच्छा, और न्यूज़ चैनल से घबराती हैं? हाँ, न्यूज़ नहीं, वो भी मैं खबरें देखती हूँ। खबरें मुझे है ना मसाला चैनल बहुत पसंद है, जुनून की हद तक। अरे वो, और खाना पकाने का भी शौक है ऐसे मसाला टीवी देख? बहुत बहुत बहुत, इतना शौक है। हाँ, हाँ। हर रोज यानी कि दाल हो सब्जी हो, वो रेसिपी से ही ट्राई करती हूँ। अच्छा, आज क्या माशाल्लाह से इतनी अच्छी बनती है, सब इतनी तारीफें करते हैं कि मैं बता नहीं सकती। आज क्या ट्राई कर रही हैं आप? आज मैं फिश ट्राई कर रही हूँ, फिश रोल। अच्छा, फिश कौन सी, कैसी, फ्राइड फिश या सालन? नहीं, बॉल्स बना रही हूँ फिश के। क्या बना रही है? फिश बॉल्स। फिश बॉल्स बना रही हैं, अच्छा अच्छा। हाँ। फ्राइड सॉस के साथ कुछ या वैसे ही ड्राई? वाह, चलें जी, आपकी आप आवाज नहीं आ रही। आप फिश एंजॉय करें, मैं ज़रा कस्तूरी हांडी को एंजॉय करती हूँ अभी थैंक यू भाई, मैं टेस्ट भी करूँगी। जी जी। हाँ, नगेट्स फ्राई कर रहे हैं? मुझे केक के लिए प्लेटर चाहिए था। ठीक है, वो भी हम सजा देंगे। यहाँ पर हमने ऑयल ये रखा हुआ लास्ट में है। मैं कर देता हूँ, मैं लास्ट में कर दूँ। हाँ, चिकन नगेट्स को हम खोल के इनको फ्राई कर लेते हैं। आप जितनी देर में फ्राई कर दे, मैं ये अपना प्लेटर रेडी सही कर नहीं, दूँ। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, आपके पास अच्छा, टाइम है। ओके। हाँ, आप ब्रेक लीजिए, हम चिकन नगेट्स को फ्राई करते हैं। राइस तैयार है, इसका प्लेटर भी आपको सजा सजाया मिलेगा ब्रेक के बाद, और मैं ज़रा टेस्ट करके सारी चीज़ें आपको बताती हूँ। एक ब्रेक लीजिए। प्लेटर वाकई में बड़े मज़े का बना है कामरान, राइस भी बहुत मज़े का फ्लेवर दे रहे हैं, चिकन और वो सॉस, आप सॉस अलग से भी उसको सर्व कर सकते हैं, और जो आपकी कस्तूरी हांडी बनी है ना, वो भी बहुत मज़े की बनी है। प्लेटर इतने मज़े का सजा हुआ है ना, मज़े से राइस को आप खाइए। अरबिक प्लेटर है ये। थोड़ी सी चिकन उसकी फ्राई करूँगी। अच्छा जी, हमारा कोकोनट केक मिक्स भी से जो हमने बनाया था इटालियानो का, वो भी हमने निकाल के उसको डेसिकेटेड कोकोनट से गार्निश कर दिया है। अब आ जाते हैं अपनी लास्ट रेसिपी, मनसलवा की चिकन नगेट्स। चिकन नगेट्स एंड विथ मैश पोटैटो ग्रेवी। ठीक है, अच्छा, इसके लिए क्या क्या कर रहे हैं आप? चिकन नगेट्स मैंने उसको फ्राई कर लिए। हाँ, फ्लेम स्लो करें, यहाँ आ जाओ। उसके अलावा क्या करेंगे इसमें हम? अच्छा, यहाँ पे मेरे पास है मैश पोटैटोस। मैं तो राइस को कस्तूरी चिकन के साथ खा रही हूँ, मज़े का फ्लेवर आ रहा है। अब ज़रा रेसिपी को फोकस करते हैं, आ जाए, बताइए अब क्या कर रहे हैं? ये निकाल लो। लाइए, मैं निकालती हूँ, आप कह रहे हैं इसको फ्राई करने का, कट करना है इनको ना। कर देंगे कट, कोई मसला नहीं। आप दूसरी चीज़ उसकी करने में दिखा रहे हैं। एक छोटा बाउल चाहिए था मुझे, थोड़ा सा मुझे इसको मेल्ट करना है। बटर बहुत हार्ड हो रहा है। ठीक है, छोटा बोल दे दीजिए। ये यहाँ पे रखा हुआ है, ये ले लें, या वो क्रीम वाला ले लें। हाँ, सही है। चलो जी, ये भी हो गया। इसके पीसेस हम कर देंगे नगेट्स के, मनसलवा के। लाइए, बटर को मेल्ट करना है यहाँ पे। हाँ, चिकन नगेट्स विद मैश पोटैटो ग्रेवी के लिए मुझे चाहिए मैश पोटैटो, मेरे पास है तकरीबन 500 ग्राम्स थे मेरे पास। यहाँ पे मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, गर्म हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, टाइम यहाँ होता ही नहीं है हमारे पास, इसी वजह से हम नहीं जो सही है, वो सॉल्ट अच्छे से मेल्ट हो जाता है इसमें ना। ब्लैक पेपर, ठीक है, अच्छे से हो गया मेल्ट। जी। ये लें। अच्छा, सॉल्ट, ब्लैक पेपर एंड बटर। बटर अभी क्रीम में जाएगा इसके अंदर। ये क्रीम, जी, क्रीम। मज़े का मैश पोटैटो से। अच्छा, इसको मिक्स करके और मिक्स करना है अच्छी तरह। मिक्स करने के बाद फिर हम इसको बाउल में सर्व करेंगे। अच्छा, ठीक है। और इसके साथ फिर क्या? ये सूप पूरा प्लेटर बनेगा। अच्छा, इसका भी प्लेटर बनेगा, अलग अलग चीज़ें। जी, जी। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम रोज़ी। अस्सलाम वालेकुम। रोज़ी, कैसी हैं आप?
ठीक ठाक खैरियत से। और किरण आप सुनाए कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, बहुत खुश एंड वेरी वेरी लकी। हेलो हाँ जी, जी, कैसी हैं आप? वेरी लकी। जी, ये आपका प्रोग्राम में शेफ आ रहे हैं, कामरान रहीम, मेरे भाई हैं। अरे बहना की कॉल है। आपा क्या बोलते हैं आप? नाम लेता हूँ। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बात तो कर लें, बहन आपकी है। हाँ भाई, क्या हाल है? खैरियत? ठीक ठाक? हाँ, ठीक ठाक खैरियत से। कामरान भाभी बात करेंगी। अच्छा जी। हाँ, वैसे ही उनके पसीने छूट रहे हैं अभी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाभी कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं किरण? मैं तो बहुत मज़े में हूँ। कामरान का शो एंजॉय कर रही हैं? जी हाँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है उनका शो। और ये भी घर में भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छे अच्छे खाने बना के हम खिलाते हैं। कहाँ? बहुत अच्छी कुकिंग है और काफ़ी सीखने को मिलता है इनसे। अच्छा, इनसे भी सीख ही लेती हैं आप। ठीक है, वो घर की मुर्गी दाल बराबर होता है ना, ऐसा तो नहीं है। और आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। आज बहुत मज़े मज़े की चीज़ें कामरान ने तैयार की हैं। जी हाँ, जी हाँ, बस यही सब एंजॉय कर रहे हैं घर में सब बैठ के। हाँ, नहीं अच्छा है। बस अब ये एंड का टाइम है ना, तो अब ये चीज़ें हाँ। फिनिश करनी है, तो थोड़ी सी घबराहट आ गई है। नहीं, इंशाल्लाह वैसे ही वो बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं। हाँ, माशाल्लाह। और क्या। नहीं किया तो सब ठीक उन्होंने। है, बस आप लोग एंजॉय करें। ओके, ख्याल रखें अपना बहुत सारा। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, यहाँ मैंने लिया है बटर। बटर के अंदर मैंने डालूंगा फ्लावर। ठीक है। ये फ्लावर है मेरे पास, वाइट सॉस तैयार कर वाइट लें। सॉस जैसे। ठीक है। अच्छा किरण, मुझे एक बाउल चाहिए और ये स्टॉक डाल के इसका हाँ, मिक्स करना है। स्टॉक डालना है आपने? जी, स्टॉक बनाना है। ऐसे में ही डाल देते हैं ना? नहीं, मुझे ज़्यादा चाहिए पानी पानी। पानी ज़्यादा चाहिए आपको? मैं इतना ज़्यादा दूंगी कि कहेंगे नहीं, कि बस सही। यहाँ पे मैं इसका स्टॉक जो बना रहा हूँ, उसके लिए मुझे चिकन क्यूब्स जो थे मेरे पास, वो मैंने लिए। पाउडर फॉर्म हो तो बहुत अच्छा है, और अभी सर्दियाँ भी आप देख रही हैं क्योंकि जम जाता है ये। यहाँ पे मैं लूँगा इसके अंदर पानी, वो मेल्ट हो जाएगा उसके अंदर जाके। हाँ, वो तो जब हीट पड़ेगी तो वैसे ही यहाँ ये पानी, सोया सॉस 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर तकरीबन ½ टीस्पून के करीब गया है। सही है। इसको कर लेंगे मिक्स हम। ठीक है, जो बटर और मैदे को आपने जी। मिक्स किया, उसके अंदर आप ये लिक्विड मिक्सचर डाल जी। देंगे। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे किरण इससे भी फ्राई करना है हमने। ठीक है। क्या फ्राई करना? कॉर्न्स हमने हल्के से फ्राई कर रहे हैं। अच्छा, फ्राइंग पैन निकालूं? जी, हल्के से, बल्कि हल्के सौते करने बटर के साथ। देखिए ना, एक अच्छी सी रेसिपी मनसलवा की आपको हम माचिस ढूंढ रही थी। ये यहाँ पे लिए बटर, ठीक है, और इसमें जाएंगे ये कॉर्न्स जाएंगे और ये हल्के से सौते होंगे बस। ओके, डन है। अच्छा, इसमें गया पानी, चिकन पाउडर, सोया सॉस और ब्लैक पेपर। ये आप डाल देंगे इसमें, तो इसकी सॉस तैयार हो ये जाएगी। सॉस तैयार हो गई। ये भी एक प्लेटर की शक्ल दे रहे हैं आप? नहीं, प्लेटर की शक्ल नहीं दे रहा मैं। मैं इसे इसको बाउल में सर्व करूँगा। अच्छा, पानी मुझे कम लगेगा तो मैं ले लूँगा, मैंने इसलिए कम ही लिया था पानी। ठीक है, एक ये सॉस है, नगेट्स हैं और वो मैश पोटैटोस हैं। जी, मैश पोटैटोस हैं। अब इसकी असेंबलिंग है कुछ या मिक्सिंग है, क्या है? असेंबलिंग। सारे ले लूँ? हाँ, डाल दें। पानी तो नहीं चाहिए ना आपको नहीं। इसका? नहीं। सारे डाल दिए, सौते कर लें अच्छे से। अच्छा, ये आप अलग सूप के उसमें कर रहे हैं सर्व इसको। देखिए वक्त कैसे गुजरता है ना। अभी कितना टाइम है हमारे पास? अब कहाँ टाइम है? नहीं है, खत्म। ब्रेक आ गए, उसके बाद अल्लाह हाफिज़। ये भी ये लास्ट ब्रेक है? हाँ, अभी क्या कर रहे हैं बता दें, ब्रेक में जा रहे हैं हम। अच्छा, बस ये है कि मैं इसकी असेंबलिंग करूँगा। असेंबलिंग में मैं पोटैटोज इसके अंदर डालूंगा। डालें ना, आप करते रहना। मुझे वो चाहिए थे, स्कूप चाहिए था, अगर स्कूप कोई मिल जाए। स्कूप? मैंने आइसक्रीम स्कूप मांगा था। अच्छा ठीक है, चलें फिर वो हम मंगवा लेते हैं। क्या दूँ? ये दूँ? इसी से कर, इससे करके दिखा दें। आइसक्रीम स्कूप से बड़ा अच्छा खूबसूरत सा लगता। अरे इससे भी हो रहा है कोई। ये देखें, शेफ्स ऐसे करते हैं।
और ऑमलेट भी पलट लेती हूँ ऐसे करके, बगैर एक दाना गिराए। डन। अच्छा जी, ये देख लीजिए, इसकी सर्विंग मैश पोटैटोज़ है। अच्छा कोई बात नहीं तो। और अच्छा, इनको मैंने करना है कट। अच्छा फिर अब ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक से आते हैं, जब तक इसको कट करके रखते, सामने असेंबलिंग दिखाते हैं। चिकन कस्तूरी हांडी। अज्जा चिकन बोनलेस आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, कटी प्याज 1 कप, दही 4 खाने के चमचे, काजू 1 खाने का चमचा, पिस्ते 1 खाने का चमचा, मेथी के पत्ते 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसा जीरा आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चमचा, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, क्रीम 4 खाने के चमचे, चीज़ स्लाइस 3 से 4 अदद। तरकीब: चिकन में तमाम खुश्क अज्जा डालकर इसे मैरिनेट करें। पैन में तेल गर्म करके प्याज नरम कर लें। अब इसमें मैरिनेट की हुई चिकन और प्याज डाल दें, फिर आधा कप पानी मिलाकर चिकन गलने तक पकाएं। चिकन पक जाए तो मेथी के पत्ते, हरी मिर्च, दही, काजू, पिस्ते और क्रीम शामिल कर दें। आखिर में चीज़ के स्लाइस डालकर सर्व करें। चिकन नगेट्स विद मैश पोटैटो ग्रेवी। अज्जा: उबले और कुचले आलू 500 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, क्रीम 4 खाने के चमचे, मक्खन 4 खाने के चमचे, काली मिर्च आधा चाय का चमचा। कॉर्न के लिए कॉर्न आधा कप, मक्खन 2 खाने के चमचे। सॉस के लिए मक्खन 3 खाने के चमचे, मैदा 2 खाने के चमचे, पानी 2 कप, चिकन क्यूब 2 अदद, सोया सॉस 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा। समलिंग के लिए चिकन नगेट्स आधा पैकेट, चेडर चीज़ 4 खाने के चमचे, मोज़रेला चीज़ 4 खाने के चमचे। तरकीब: पैन में उबले आलू और नमक शामिल करें। अब पानी छानकर कुचले आलू, मक्खन, काली मिर्च और क्रीम डालकर मिक्स करें। दूसरे पैन में मक्खन में कॉर्न फ्राई करें। सॉस बनाने के लिए मक्खन और मैदा शामिल करके धीमी आंच पर पकाएं। जग में 2 कप पानी डालकर चिकन क्यूब शामिल कर दें, फिर सोया सॉस और काली मिर्च डालकर मिक्स करें। अब इस बैटर को मैदे में मिक्स करके गाढ़ा बना लें, फिर चिकन नगेट्स फ्राई करके काट लें। असेंबल करने के लिए बोल में कुचले आलू का मिक्सचर डालकर चिकन नगेट्स और फ्राइड कॉर्न डालें। आखिर में ग्रेवी डालकर चीज़ रख के सर्व करें। कोकोनट केक। अज्जा: पानी 1 कप, वेजिटेबल ऑयल या मक्खन 1/2 कप, अंडे 2 अदद, कोकोनट केक मिक्स हस्बे ज़रूरत, मैदा हस्बे ज़रूरत। तरकीब: अवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लें या बेकिंग पैन को ग्रीस करके मैदा छिड़क दें। फिर बड़े बर्तन में कोकोनट केक मिक्स, पानी, वेजिटेबल ऑयल या मक्खन और अंडे शामिल करके इलेक्ट्रिक बीटर से दरमियानी रफ्तार से फेंट लें। उसके बाद इस बैटर को बेकिंग पैन में डालकर बेक करें और सर्व कर दें। शॉर्मा राइस। मैरिनेट के लिए अज्जा: चिकन बोनलेस आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा। ताहीनी सॉस के लिए ताहीनी पेस्ट 4 खाने के चमचे, क्रीम आधा कप, म्यूनीस 1 कप, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 1 चाय का चमचा। सलाद के लिए खीरा आधा कप, प्याज आधा कप, गाजर आधा कप, शिमला मिर्च आधा कप, म्यूनीस 1 कप, क्रीम आधा कप, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा। चावल के लिए चावल आधा किलो, प्याज स्लाइस आधा कप, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, चिकन स्टॉक 4 कप, नमक हस्बे जायका। तरकीब: बोल में चिकन और तमाम अज्जा डालकर 10 से 20 मिनट मैरिनेट करें। फिर बोल में ताहीनी पेस्ट, क्रीम, म्यूनीस, नमक, काली मिर्च, नींबू का रस और नमक मिक्स करें यहाँ तक कि सॉस तैयार हो जाए। बोल में म्यूनीस, क्रीम, नमक और काली मिर्च डालकर मिक्स करें। फिर तमाम सब्जियाँ शामिल करके मिक्स करें। पैन में तेल गर्म करके चिकन फ्राई करें। बोल में पानी डालकर चावल भिगो दें। पैन में तेल गर्म करके प्याज डाल के गोल्डन करें। अब चिकन स्टॉक, नमक, काले मिर्च, पिसी लाल मिर्च और चावल डाल के दम पर छोड़ दें। जब बुलबुले आने लगे तो ढककर धीमी आंच पर पकाएं। प्लेटर में चावल, चिकन स्ट्रिप्स और सॉस डालकर शॉर्मा सर्व करें। होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप। जितने प्यार जो भी खाए कहता जाए, lively weekends, lively weekends। जो भी खाए कहता जाए, lively weekends, lively weekends। चिकन कस्तूरी हांडी। अज्जा: चिकन बोनलेस आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, कटी प्याज 1 कप, दही 4 खाने के चमचे, काजू 1 खाने का चमचा, पिस्ते 1 खाने का चमचा, मेथी के पत्ते 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसा जीरा आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चमचा, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, क्रीम 4 खाने के चमचे, चीज़ स्लाइस 3 से 4 अदद। तरकीब: चिकन में तमाम खुश्क अज्जा डालकर इसे मैरिनेट करें। पैन में तेल गर्म करके प्याज नरम कर लें। अब इसमें मैरिनेट की हुई चिकन और प्याज डाल दें। फिर आधा कप पानी मिलाकर चिकन गलने तक पकाएं।
चिकन पक जाए तो मेथी के पत्ते, हरी मिर्च, दही, काजू, पिस्ते और क्रीम शामिल कर दें। आखिर में चीज़ के स्लाइस डालकर सर्व करें। चिकन नगेट्स विद मैश पोटैटो ग्रेवी। अज्जा: उबले और कुचले आलू 500 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, क्रीम 4 खाने के चमचे, मक्खन 4 खाने के चमचे, काली मिर्च आधा चाय का चमचा। कॉर्न के लिए कॉर्न आधा कप, मक्खन 2 खाने के चमचे। सॉस के लिए मक्खन 3 खाने के चमचे, मैदा 2 खाने के चमचे, पानी 2 कप, चिकन क्यूब 2 अदद, सोया सॉस 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा। समलिंग के लिए चिकन नगेट्स आधा पैकेट, चेडर चीज़ 4 खाने के चमचे, मोज़रेला चीज़ 4 खाने के चमचे। तरकीब: पैन में उबले आलू और नमक शामिल करें। अब पानी छानकर कुचले आलू, मक्खन, काली मिर्च और क्रीम डालकर मिक्स करें। दूसरे पैन में मक्खन में कॉर्न फ्राई करें। सॉस बनाने के लिए मक्खन और मैदा शामिल करके धीमी आंच पर पकाएं। जग में 2 कप पानी डालकर चिकन क्यूब शामिल कर दें। फिर सोया सॉस और काली मिर्च डालकर मिक्स करें। अब इस बैटर को मैदे में मिक्स करके गाढ़ा बना लें। फिर चिकन नगेट्स फ्राई करके काट लें। असेंबल करने के लिए बोल में कुचले आलू का मिक्सचर डालकर चिकन नगेट्स और फ्राइड कॉर्न डालें। आखिर में ग्रेवी डालकर चीज़ रख के सर्व करें। कोकोनट केक। अज्जा: पानी 1 कप, वेजिटेबल ऑयल या मक्खन 1 तिहाई कप, अंडे 2 अदद। कोकोनट केक मिक्स हस्बे ज़रूरत, मैदा हस्बे ज़रूरत। तरकीब: अवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लें या बेकिंग पैन को ग्रीस करके मैदा छिड़क दें। फिर बड़े बर्तन में कोकोनट केक मिक्स, पानी, वेजिटेबल ऑयल या मक्खन और अंडे शामिल करके इलेक्ट्रिक बीटर से दरमियानी रफ्तार से फेंट लें। उसके बाद इस बैटर को बेकिंग पैन में डालकर बेक करें और सर्व कर दें। शॉर्मा राइस। मैरिनेट के लिए अज्जा: चिकन बोनलेस आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा। ताहीनी सॉस के लिए ताहीनी पेस्ट 4 खाने के चमचे, क्रीम आधा कप, म्यूनीस 1 कप, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 1 चाय का चमचा। सलाद के लिए खीरा आधा कप, प्याज आधा कप, गाजर आधा कप, शिमला मिर्च आधा कप, म्यूनीस 1 कप, क्रीम आधा कप, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा। चावल के लिए चावल आधा किलो, प्याज स्लाइस आधा कप, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, चिकन स्टॉक 4 कप, नमक हस्बे जायका। तरकीब: बोल में चिकन और तमाम अज्जा डालकर 10 से 20 मिनट मैरिनेट करें। फिर बोल में ताहीनी पेस्ट, क्रीम, म्यूनीस, नमक, काली मिर्च, नींबू का रस और नमक मिक्स करें यहाँ तक कि सॉस तैयार हो जाए। बोल में म्यूनीस, क्रीम, नमक और काली मिर्च डालकर मिक्स करें। फिर तमाम सब्जियाँ शामिल करके मिक्स करें। पैन में तेल गर्म करके चिकन फ्राई करें। बोल में पानी डालकर चावल भिगो दें। पैन में तेल गर्म करके प्याज डाल के गोल्डन करें। अब चिकन स्टॉक, नमक, काले मिर्च, पिसी लाल मिर्च और चावल डाल के दम पर छोड़ दें। जब बुलबुले आने लगे तो ढककर धीमी आंच पर पकाएं। प्लेटर में चावल, चिकन स्ट्रिप्स और सॉस डालकर शॉर्मा सर्व करें। जितने प्यार से पकाएं, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए। हाँ जी, मज़ेदार सी टेबल हमारी सज गई है लाइवली वीकेंड्स की। आज कामरान ने प्लेटर बड़े मज़े का बनाया है, अरबिक एक नया आइडिया सैलड के साथ। आप इस तरीके से सॉस बनाएं, चिकन एंड राइस को सर्व करें। आपकी चिकन हांडी, कस्तूरी हांडी बहुत मज़े का फ्लेवर दे रही है। और ये जो आपने बनाया है ना मैश पोटैटोज़ और चिकन नगेट्स जो हमने मोनसलवा के यूज़ किए, और वो जो सॉस बनाया है वाइट सॉस, वो भी बहुत डिफरेंट सा फ्लेवर दे रहा है। मैंने अभी इसको थोड़ा सा टेस्ट किया उसके आलू और सॉस के साथ, और आपने उसमें कॉर्न डाला जो कि हमने बटर में सौते किया था, और ऑलिव डाल है ना, और कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ मैश पोटैटोज़ बीच में, मैश पोटैटो गए इसके अंदर, नगेट्स गए हैं और जो है कॉर्न्स हैं, हाँ, ऑलिव हैं और चीज़ ऊपर से। अच्छा देखिए, इन्होंने ऐसे सर्व किया। आप चाहें तो इन नगेट्स को लेयर्स देके आप बेक भी कर सकते हैं, ऊपर से चीज़ आलू के साथ सर्व करें तो एक नई रेसिपी आ गई। तो कुछ ना कुछ हमें सीखने को अच्छा सा मिल ही जाता है। जो हमारे गेस्ट आते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसी इनोवेशन करते हैं कि मोनसलवा के प्रोडक्ट्स भी जो हैं, उनकी जितनी भी रेंज है वो नए अंदाज में पेश करते हैं। इटालियानो का कोकोनट केक बहुत मज़े का बना, और आपका ऑप्शन बड़ा अच्छा है। आप कह रहे हैं ना कि मैं घर पे इस पर सूजी भी ऐड कर देता हूँ, सूजी और दही उसके मिक्सचर में जी। और ऊपर से आपने कहा कि कौन सा उसके बाद हमने सिरप बनाते हैं उसको शुगर और लेमन जूस के साथ, तो उसको मॉइस्ट कर देते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर निकल के आता है। हाँ बिल्कुल, एक डिफरेंट सा वो केक। आप देखें इस तरीके की चीज़ें ला सकते हैं, मिक्सेस ला सकते हैं और कुछ नई चीज़। बट थैंक यू सो मच कामरान। फिर कब आ रहे हैं? जब आप लोग बुलाएं। हाँ जब आप लोग, आप तो एवर रेडी हैं हमारे शो पर आने के लिए। बट कैसा एक्सपीरियंस रहा इतने टाइम के बाद आप आए? कुछ ऐसा ख्वाबो नहीं लगा कि नई जगह आए हूँ दोबारा। हाँ ये तो खैर है, सेट नया था आपके लिए। हाँ सेट नया था, और जो नए आने वाले उनके लिए मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल बिला झिझक होकर आएँ। किरण साथ हैं,
हाँ, मैं किरण साथ साथ होती है तो कोई टेंशन नहीं होती। सब संभाल लूँगी, मैं हूँ ना। नहीं, आपके इंस्टीट्यूट की एक और किरण आई थी, जी जी, वो आप ही के वहाँ पर होती हैं, तो उनसे भी हमने काफ़ी कुछ सीखा था। और अगर आप लोग भी हमारे शो पर आना चाहते हैं, आप लोग हमें लाइवली वीकेंड्स का पेज है फेसबुक पे, उस पर आप लोग हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। कोई नई रेसिपीज़, रिवायती रेसिपीज़ जो आप सिखाना चाहते हों, जो आपको आती हों, आपके घरों में बनती हों, वो आइए और सिखाइए। बिल्कुल फ़िक्र ना कीजिए कि आपको बात करनी आती है, समझाना आता है या नहीं आता, उसके लिए हम हैं, हम आपको ट्रेन कर देंगे। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और एनिक्स का तोहफा है जो आपके साथ जाएगा, थैंक यू सो मच। आप इसको लेकर जाइएगा। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर दिस ब्यूटीफुल ब्लैक फॉरेस्ट लाइवली वीकेंड्स का केक जो आप लेकर आए थे। जी, ये था हमारा आज का शो, रात में रिपीट होगा 10:30 बजे, ज़रूर देख लीजिएगा। और कल इंशाल्लाह हाजिर होंगे नए मेहमान, नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक अच्छा सोचना है और अपनी फिज़िकल डाइट का साथ साथ इमोशनल डाइट का ख्याल रखना है। और इमोशनल डाइट क्या होती है और ज़रा डिटेल में हम बात करेंगे, ताकि और अच्छे से बात समझ में आए और ज़िंदगी को हम बेहतर बना सकें। कल बात करेंगे। खुदा हाफ़िज़। खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लाइवली वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लाइवली वीकेंड्स, लाइवली वीकेंड्स, लाइवली वीकेंड्स, लाइवली वीकेंड्स। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लाइवली वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लाइवली वीकेंड्स, लाइवली वीकेंड्स, लाइवली वीकेंड्स, लाइवली वीकेंड्स। हर घर में